अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपकी कैट का या किटन का वेट जो है ना वो गेन नहीं हो रहा, या कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी जो किटन्स हैं वो माशाल्लाह इतनी हेल्दी हैं, हमारी क्यों नहीं हो रही। तो आज की वीडियो में टोटली जो है ना मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ जो है ना वो कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो आप लोगों ने फॉलो करनी है। फिर इंशाल्लाह आपके किटन भी हेल्दी होंगे। अब मिनी डोरा जिस तरह ट्विन्स हैं तो इनकी जो है ना वो फर भी आप लोग देख सकते हैं कि जो डोरा है ना इसकी फर जो है ना वो माशाल्लाह ज़्यादा जिसकी वजह से लगता है कि डोरा जो है ना वो बड़ी है। इस तरह ही लगता है कि जिस तरह ये जो है ना वो मेल कैट है, क्योंकि मेल कैट जो होते हैं ना मोस्टली जो है ना वो हेल्दी बड़े होते हैं साइज़ में। तो और फीमेल जो है ना वो थोड़ी सी क्यूट सी होती है, नाजुक सी और छोटी सी होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी जो है ना अब ये दोनों फीमेल्स हैं तो इनकी फ़र की वजह से जो है ना इतना डिफरेंस लगता है। तो अब इनका सिर्फ जो है ना वो 100 ग्राम का ही वेट का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। तो डोरा के हमने चेक किया कि इसकी फ़र जो है ना वो माशाल्लाह ज़्यादा है, हेल्दी है। तो सबसे पहली बात है ये कि कैट्स जो होती हैं ना इनकी मतलब फ़र होती है, इनके डिफरेंट कोट होते हैं, डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट। तो जिसकी वजह से इनके जो ना वो वेट का पता ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कोट की वजह से ना मतलब इनके जो हेयर्स होते हैं उसकी वजह से ये हेल्दी लगती हैं। लेकिन अगर ये सारे इनके हेयर रिमूव कर दें तो बिल्कुल नीचे से जो ना वो नन्ही मुन्नी सी सुकड़ी सी निकल आएंगी। तो इसलिए फ़र के साथ जो ना वो जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे किटन जो है ना वो इस तरह हेल्दी होते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने जो ना वो इसकी डिवॉर्मिंग का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। तो कुछ लोग कमेंट में भी पूछ रहे होते हैं कि आपकी डिवॉर्मिंग ना करने की वजह से तो नहीं है। तो बिल्कुल सेम यही वजह है, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा है। तो इनकी डिवॉर्मिंग माशाल्लाह मैं फ़र्स्ट डे से जो ना फर्स्ट डे मतलब जब इनकी एज होती है ना तब से कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे किटन माशाल्लाह जो ना वो कम बीमार होते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो ये चीज़ है, आप लोगों ने जो ना इनकी डिवॉर्मिंग लाजमी करनी है। हाँ बाबा खाना देती हूँ, वीडियो पालू शबर का भाई। जैसे ही 12 बजते हैं जो ना वो पैंथर को इतना पता चल जाता है ना टाइम का कि बस क्या ही बताऊँ। हम सब के तो रोज़े हैं तो इसलिए किचन जो है ना वो बंद हुआ है। और समटाइम इस तरह होता है कि कैट जो है ना वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी जो डिवॉर्मिंग है ना वो मतलब रह जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि मेट से पहले जो है ना वो कैट की डिवॉर्मिंग कर लें। हाँ अगर रह गई है तो फिर ये कि स्टार्ट में जल्दी जो है ना वो मतलब जब मेट करते हैं या प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो तभी आप लोग कर लें। फिर ये कि आगे जब कैट ज़्यादा वीक होते जाएंगे ना फिर नहीं आप लोगों ने जो है ना वो डिवॉर्मिंग करनी। तो इसलिए हो सके तो स्टार्ट में ही कर लें या मेट से पहले कर लें। एक मेन रीज़न ये भी है कि कैट जो है ना वो जब गंदी जगहों पे जाती है, गंदगी में जाती है, तो एक तो आप लोगों ने इनका लीटर साफ़ रखना है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई इनका लीटर जो है ना वो साफ़ रखें। तो मेरी कैट वॉशरूम ट्रेन है तो इनका फ़ौरन आप लोगों को पता है, देखा भी होगा कि मैं मतलब शावर करके तो वाइपर जाना लगा देती हूँ। तो इसलिए मेरी कैट्स को माशाल्लाह ये इशू नहीं है। एक तो मैं इनकी डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, और दूसरा ये कि इनके जो है ना वो क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, इनको अच्छा इन्वायरमेंट दें। तो कैट्स में ये होता है कि जब ये किसी चीज़ का शिकार करती हैं, जिस तरह लिजर्ड वगैरह होगी, कोई भी मतलब इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनका शिकार करती हैं, तो इस वजह से भी इनके पेट में कीड़े चले जाते हैं। और दूसरा ये कि मतलब किसी गंदी जगह पे बैठती हैं तो ये अपने आप को जब लीक करती हैं तो फिर इनके ये के ज़बान के ज़रिए इनके पेट में जो है ना वो ये कीड़े चले जाते हैं, तो जिनको इंटरनल पैरासाइट भी बोलते हैं। चलें जी, आइसक्रीमों वाले आ गए हैं तो मैं अब थोड़ी देर बाद वीडियो बनाती हूँ। ओह किचन में आ गए हो बाबा, ये क्या है? चल आजा, रोज़ा नहीं रखा गंदे बच्चे। तो फिर दूसरा ये कि आपकी कैट जना अगर 1 ईयर से ज़्यादा हो जाए और इसका आप लोगों ने जना वो खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसको बार बार जना आप लोगों ने खाना नहीं देना और उसका जो है ना मतलब शेड्यूल बनाना होता है। और ये कि ज़्यादा एज की कैट हो जाए ना तो आप लोगों ने चेक करना होता है कि कैट जो है ना वो बार बार मतलब यूरन भी कर रही है और पानी भी बहुत ज़्यादा पी रही है। तो समटाइम इसमें ये होता है कि डायबिटिक होने के ना चांसेस होते हैं। बड़ी कैट्स की बात कर रही हूँ तो आप लोगों ने ये कि फिर उसका ब्लड टेस्ट करवाना है, तो फिर उसके थ्रू जो है ना वो पता चलेगा। फिर ये कि वेट उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करेगा तो फिर कैट जो है ना वो फिर नॉर्मल हो जाएगी। और ये कि अगर आप लोगों ने अपनी कैट की प्रेगनेंसी में डिवॉर्मिंग करनी है तो ये कि आप लोग पिक्चर में देख भी सकते हैं फेनबेंडाजोल, तो ये आप लोगों ने मेडिसिन देनी है, ये प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है।
और समटाइम ये भी होता है कि जब हम लोग कैट जो है ना वो अडॉप्ट करते हैं, मतलब किटन अडॉप्ट करते हैं, तो वो न्यू जगह पे आता है, हमारे से इतना ज़्यादा अटैच नहीं होता, खाना पीना भी शायद ठीक से खा रहा हो। समटाइम्स तो इस तरह होता है कि इतना ठीक से खाना ही नहीं खाते, तो ये भी वजह हो जाती है कि वेट लॉस हो रहा है। लेकिन ये कि कैट ठीक से खाना खा रही है लेकिन डिप्रेशन ले रही है, तो फिर अंदर ही अंदर उसका वेट जो है ना वो लूज़ होता जाता है, मतलब वो डिप्रेशन में होती है। तो उसके साथ ये कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टाइम दें, उसके साथ प्ले करें, तो मतलब आप लोगों के साथ अटैच होगी, जब हैप्पी होगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना उसका फिर वेट गेन होगा। या समटाइम्स ऐसा होता है हम यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपियाँ देख, तो हम लोग सोचते हैं कि चले कैट के लिए ना ट्राई करते हैं। तो बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कैट का मतलब फूड चेंज करें, नो डाउट अच्छे से अच्छी कोई रेसिपी आती है, कोई अच्छी मतलब उसको ट्राई करवाना होता है फूड, तो ट्राई करवाए। लेकिन उसका मैंने जो ना मेथड भी बताया हुआ है कि जो पहला फूड होता है ना उसके साथ आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो ना वो बढ़ाते जाना, उसमें मिक्स करके फिर आप लोगों ने देना होता है। एकदम से नहीं कि एक प्लेट में कोई और खाना था वो हटा के तो एकदम से दूसरा कोई नया फूड बना के दे दिया, तो एक तो कैट हो सकता है उसको पसंद ना आए अभी, तो स्ट्रेस में भी जा सकती है, या एकदम से उसको ज़रा उसकी खुशबू की आदत हो चुकी होती है, तो वो स्मेल करके उनको पता चलता है ना ये हमारा फूड है, तो एकदम से उसको उस चीज़ की स्मेल नहीं आएगी, तो हो सकता है वो टेंशन में आ जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, इस वजह से भी फिर उसका जो ना वो फ़ौरन वेट गिर जाता है। और उसके बाद आप लोगों ने एक और बड़ी मिस्टेक जो कि मैं हमेशा अपने चैनल में बताती रहती हूँ कि मैं ड्राई फीड से बहुत दूर रखती हूँ अपनी कैट्स को, तो इससे ये कि किडनी में स्टोन बन जाते हैं, क्रिस्टल वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा वो यूरिन पास कर रही होती है, इस वजह से भी उसका जो ना वो वज़न गिरना शुरू हो जाता है। तो ड्राई फूड में आप लोगों को पता है हमेशा जाना मैं बताती हूँ कि डिफरेंट जाना वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं कि कैट को ना अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो भी आपको अल्लाह ताला ने अच्छे भले हाथ पाँव दिए हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि जिस तरह अपने लिए फ्रेश खाना बनाते हैं तो अपनी कैट्स को भी ये जो ना वो जिस तरह फ्रोज़न आइटम्स नहीं होती, इस तरह ड्राई फूड है मैं समझती हूँ, तो उसको देना बंद करें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप लोग ना बच सकते हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों के जो वेट के पैसे हैं ना वो समझ लें कि बहुत सारे बच जाएंगे, वरना फिर आए दिन आप लोगों को जो ना फिर अगर शौक़ है वेट्स के पास जाने का कि आए दिन वीडियोस बनानी है, व्लॉग्स बनाने हैं, तो बास्केट में डाला और उठा के लेके, तो वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो इसलिए जो ना वो इन चीज़ों से बचने से बेहतर है भाई, घर वाले भी बेइज्जती करते हैं कि आए दिन वेट के पास लेके जाना पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है आप लोग कैट को जो ना वो ड्राई फ्रूट देना बंद करें, बहुत सारी चीज़ों से आप लोग सेफ़ हो जाएंगे। और वज़न गिरने की ये भी वजह होती है कि समटाइम्स इस तरह होता है अचानक से जो ना इनको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जो कि हमें पता नहीं होता, तो इस वजह से भी फ़ौरन इनका वज़न गिरना शुरू हो जाता है। आप लोगों को पता है कैट्स में डिफरेंट वायरस आते ही रहते हैं, जिस तरह मुर्गियों में आते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना वो मुर्गियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह जब कोई वायरस आता है ना, पहले तो कैट्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, अगर बच जाए तो उनकी लक है, अदरवाइज़ ये कि बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर बाद में भी दी एंड उनकी जो ना अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है। तो ये कि कैट्स का जो ना आप लोगों ने क्लीनिंग का ध्यान रखना है, डिवॉर्मिंग का ध्यान रखना है, उनको मल्टीविटामिन्स दें और उनको पानी ज़्यादा दें। ये कि कैट जो ना वो फ्लाई वाटर बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो हो सके अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्लाइंग जो ना वो आजकल काफ़ी सारे फाउंटेन्स आ रहे हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, वो आप लोग लेके रख लें, जो कि मैं पिक्चर में शो कर देती हूँ और लिंक भी दे दूँगी। और उनकी क्लीनिंग का ख्याल रखें, और ये कि ढेर सारा उनको प्यार करें, उनको टाइम दें। भी टाइम नहीं दे सकते तो भाई सॉरी टू से फिर कैट रखने का आप लोगों को कोई हक़ नहीं है। फिर ये के बाद में इनको कुछ होता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, ये खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, अच्छे से ट्रीटमेंट होते रहेंगे तो हम लोग भी खुश रहेंगे। तो माशाल्लाह अभी कैसे जना वो दोनों बाप बेटी फुसर फुसर के सो रहे हैं। अब ये आप लोग चेक करें, मैंने इनका जो मतलब स्टूल था ना ये बहुत ज़्यादा इनका फेवरेट है, तो उसके ऊपर भी मैंने जो ना वो कपड़ा डाल दिया। ये नहीं कि मैं इनको किसी केज में बंद कर दूं या जुल्म करना शुरू कर दूं कि भाई मेरे अच्छे अच्छे सोफ़े आप लोगों ने ख़राब कर दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बेशक बुरे लग रहे हैं, उसके ऊपर मैंने अपना पुराना दुपट्टा डाल दिया है। तो हमने इनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि अपने बच्चों को भी हम लोग कुछ नहीं ना बोलते, तो ये भी हमारे बच्चों की तरह है। सोफ़े पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जना रफ सी शीट्स डाली हुई हैं, क्योंकि ये स्क्रैच करते हैं। और ये वाले सोफ़े आप लोगों को पता है कि पोशिश वाले होते हैं, तो ये ना इनको वॉश कर सकते हैं ना मतलब क्लीन कर सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप लोग जो ना बस थोड़ी सी एहतियात कर लें। तो इसलिए मेरी कैट्स जो है ना वो माशाल्लाह खुश रहती हैं, हेल्दी रहती हैं, मेरे साथ अटैच हैं, तो ना मुझे इतना बाइट करती हैं। मिनी डोरा के पास मैं मतलब मुंह में फिंगर भी डालती हूँ ना, तो बस हल्का सा ऐसे प्यार से, नहीं जिस तरह बाइट करते हैं तो उस तरह मतलब मुझे नहीं करते, बाकी घर वाले का मुझे पता नहीं है।
तो चला जी, मिलते हैं न्यू वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।